नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 19 अक्टूबर के बारे में। जी हाँ, 19 अक्टूबर से शनि गुरु बनेंगे पारस का पत्थर, मकर राशि तूफान की तरह होगा भाग्योदय 100%। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से शनि गुरु आपके लिए पारस का पत्थर बनने वाले हैं, इन सभी तथ्यों पर आज हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में अगर मैं शनि और गुरु दोनों की स्थिति के बारे में बात करूं तो शनि पहले से ही चल रहे हैं आपके तृतीय भाव यानी कि मीन राशि में। और वह देखा जाए तो मीन राशि जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि है और साथ साथ शनि चल रहे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से, जो कि देवगुरु बृहस्पति का ही नक्षत्र है। मतलब गुरु के नक्षत्र से होकर अब शनि के प्रभाव आपको मिल रहे हैं। वहीं पर बात करूं देवगुरु बृहस्पति की, तो ये अब तक चल रहे थे आपके छठे भाव में, लेकिन 18 अक्टूबर 2025 के दिन ये अपना राशि परिवर्तन करके आ रहे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि यानी कि आपके सप्तम भाव में, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जो है 18 अक्टूबर से लेकर के 3 दिसंबर 2025 तक बनी रहेगी। वहीं पर इधर शनि देव जो कि आपके तृतीय भाव में चल रहे हैं, यह 28 नवंबर 2025 तक वक्र स्थिति में रहेंगे। इसके बाद यह मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। शनि मार्गी हो जाएंगे तो मार्गी होने के बाद अपने जो प्रभाव है थोड़े से कम देंगे, क्योंकि मार्गी स्थिति में शनि के प्रभाव धीमे हो जाते हैं और ये धीमी गति से प्रभाव देते हैं, जबकि इसके विपरीत शनि जब वक्री स्थिति में होते हैं तो तीव्र गति से प्रभाव देते हैं, क्योंकि वक्री काल में शनि का चेष्टा बल बढ़ जाता है और शनि अपने उत्तम प्रभाव तीव्र गति से हमें दे पाते हैं। वर्तमान समय में शनि की स्थिति अपने आप में सर्वोत्तम है। एक तो वक्री स्थिति है, दूसरा ये गुरु के नक्षत्र से है और देवगुरु बृहस्पति जो कि अतिचारी अवस्था में है, यह आ गए हैं आपके सप्तम भाव में। ऐसे में मकर राशि के जो जातक है, इनके लिए आने वाला 47 दिन यानी कि लगभग 1.5 महीने का यह काल होगा जो आपके लिए गोल्डन पीरियड होगा, जिसमें शनि और गुरु आपके लिए पारस का पत्थर साबित होंगे। पारस का पत्थर से तात्पर्य यह है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं, पारस का पत्थर क्या होता है कि मिट्टी को छू ले तो उसे भी सोना बना देता है, लोहे को छूकर भी लोहे को सोना बना देता है, यानी कि वक्त को कोहिनूर बना करके रख देता है। ऐसा ही गोल्डन पीरियड इस समय शनि और गुरु मकर राशि के जातकों के लिए लेकर आए हैं आने वाले 47 दिनों के लिए। और इन 47 दिनों में मकर राशि के जो जातक हैं, इन्हें अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। सबसे पहले मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो शनि के जो प्रभाव है वह आपके जीवन पर इस दौरान पूर्ण रूप से सकारात्मक रहेंगे। शनि वक्री हैं और शनि गुरु के नक्षत्र में है। और देखिए, गुरु बृहस्पति अब सप्तम भाव में आ गए हैं और यहाँ से गुरु की दृष्टि जा रही है सीधे तौर पर शनि पर। गुरु अपनी दृष्टि से सीधे तौर पर देख रहे हैं आपके तृतीय भाव पर, जहाँ शनि विराजमान है। गुरु की दृष्टि अमृत के समान शुभ मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है। अब गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी तो ऐसे में शनि के प्रभाव आप समझ सकते हैं कि कितने उत्तम हो जाएंगे। तो शनि अब गुरु के इस गोचर के बाद से और ज्यादा उत्तम प्रभाव देंगे और शनि आपके तृतीय भाव में विराजमान होते हुए आपके पारिवारिक जीवन में चल रही जो भी उथल पुथल है उसे समाप्त करेंगे। पारिवारिक जीवन के उतार चढ़ाव को समाप्त करेंगे। रिश्तों के लिहाज से शनि का यह प्रभाव आपके जीवन में बेहद सकारात्मक मोड़ लेकर आएगा। वहीं पर करियर के लिहाज से बात करूं तो देखिए, इस समय जो करियर के लिहाज से आपके लिए स्थिति बन रही है वो बहुत ज्यादा उत्तम बन रही है, क्योंकि आपके लिए गुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में आना एक शुभ प्रभाव देगा, क्योंकि ये यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके करियर के भाव पर, जिसकी वजह से करियर के क्षेत्र में आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वहां पर आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम बनेगी। शनि तृतीय भाव में है। तृतीय भाव के शनि देखा जाए तो व्यक्ति को साहसी और पराक्रमी बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं। तो शनि यहाँ पर आपके करियर के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने कार्य करेंगे और गुरु भी दिलाएंगे, जिसकी वजह से करियर के क्षेत्र में मकर राशि के जातकों को बेहतरीन स्टेबिलिटी की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू कर सकते हैं या फिर नया करियर क्षेत्र चुन सकते हैं, यानी कि करियर क्षेत्र को लेकर इस दौरान परिवर्तन भी आपके जीवन में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन के हिसाब से बात करूं तो देखिए, गुरु का यह गोचर और शनि का वक्री स्थिति में रहना, यह सब कुछ कहीं ना कहीं 4 दिसंबर तक आपका जीवन पर प्रभाव देगा। 4 दिसंबर के बाद से देवगुरु बृहस्पति जो है वक्री स्थिति में आ जाएंगे और उल्टी चाल के अंतर्गत आपके सप्तम भाव से फिर निकल कर आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि मिथुन राशि में।
यानी कि 47 दिन तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे कर्क राशि में। इसके बाद वापस से इनका आगमन हो जाएगा आपके छठे भाव में। ऐसे में जो मकर राशि के जातक हैं, इनके जीवन में आध्यात्मिक तौर पर इनके जीवन पर बड़ा मोड़ आएगा। धार्मिक यात्राएं इस दौरान होंगी, जीवन में नई दिशा आएगी, कला के क्षेत्रों में आपको शानदार सफलता मिलेगी, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। और यदि आप मकर राशि के जातक अविवाहित है तो देखिए सप्तम भाव में गुरु का गोचर हुआ है, जो कि वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है। तो गुरु के इस गोचर से कहीं ना कहीं आपके विवाह बंधन में बंधने के योग बनेंगे। विवाह बंधन में इस दौरान आपके बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा, आपका पारिवारिक जीवन उत्तम बनेगा, दाम्पत्य जीवन में आपको मधुरता देखने को मिलेगी। गुरु का यह गोचर आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए और शनि का वक्र स्थिति में होना दोनों ही बेहद सकारात्मक प्रभाव दे रहा है, जो कि बेरोजगार लोगों को नौकरी प्राप्त कराने का कार्य करेगा, व्यापारी वर्ग को अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त कराएगा, साथ ही आपके जीवन में इनकम के कुछ नए सोर्स को जनरेट करने का कार्य करेगा। दोनों ही ग्रह हमारे जीवन पर सबसे तीव्र गति से प्रभाव डालते हैं, इनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है। इसलिए देखा जाए तो दोनों की स्थिति के इस प्रभाव से आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, आपके जीवन में शुभता आएगी, लाभ की स्थितियों का निर्माण होगा, पारिवारिक जीवन उत्तम बनेगा। और इस दौरान आपके साहस में, आपके ऊर्जा में, आपके पराक्रम में, आपके आत्मविश्वास में अचानक तौर पर वृद्धि होगी, जिसकी वजह से लोगों के बीच में आपका व्यक्तित्व निखर कर सामने भी आएगा और लोगों के बीच में आप कहीं ना कहीं एक बेहतरीन लीडर के रूप में निखर कर सामने आएंगे। गुरु अतिचारी अवस्था में है और शनि वक्री अवस्था में है, जिसकी वजह से असामान्य रूप से आपके जीवन में धन वर्षा होने के प्रबल योग रहेंगे, जिससे कि आप मकर राशि के जातकों का आर्थिक स्थिति उत्तम बनेगी। वहीं पर देखिए गुरु बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं, इनकी शुभ अवस्था में होना देखिए गुरु का राशि परिवर्तन इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो सप्तम भाव में जा रहे हैं, दूसरा ये उच्च की राशि कर्क राशि में गए हैं। तो कर्क राशि में उच्च की स्थिति में होकर गुरु बृहस्पति अब और ज्यादा आपको उच्च के प्रभाव देंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन की इस दौरान दिशा और दशा दोनों बदलेगी और मकर राशि के जो जातक हैं मन चाहे रूप से अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। ऐसे में आप मकर राशि के जातकों के लिए उत्तम रहेगा कि 19 अक्टूबर से शनि गुरु से जुड़े उपाय रेगुलर बेसिस पर करना शुरू कर दें, ताकि शनि गुरु के द्वारा आपको अपने जीवन में बेहतरीन उपलब्धियों की प्राप्ति हो सके। क्योंकि इस समय शनि गुरु आपके जीवन में तो पारस का पत्थर बने हुए हैं और इस पारस के पत्थर से इस दौरान आप मिट्टी को सोना बना लीजिए, लोहे को सोना बना लीजिए, या आप पर डिपेंड करता है। तो उपाय क्या करना है, एक तो आपको अपने करियर क्षेत्र में या फिर व्यापार में जहां भी आपका फोकस हो उस पर पहले फोकस कीजिए और मेहनत कीजिए, उस क्षेत्र में मेहनत जरूर कीजिएगा, क्योंकि शनि मेहनत के कारक ग्रह हैं, बिना मेहनत के शनि आपको लाभ नहीं दे सकते हैं। दूसरा, प्रतिदिन रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ कीजिए, मस्तक पर रोजाना हल्दी का तिलक लगाइए और प्रातःकाल उठकर घर के सभी बड़ों का आप पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। ऐसा करने से गुरु हमारी कुंडली में बलवान होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं और गुरु के द्वारा हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ये उपाय अगर आप रेगुलर बेसिस पर करना शुरू कर दिए तो 43 दिन के बाद आपके जीवन में आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह का प्रभाव जब हम उपाय करते हैं तो 43 दिनों के बाद ही मिलता है, 43 डेज के बाद ही मिलता है, तब ये उपाय जो है पूर्ण रूप से प्रभावशाली हो जाते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे उपाय कीजिए ताकि शनि गुरु के द्वारा आपको अपने जीवन में बेहतरीन सफलता मिल सके, धन धान्य में वृद्धि मिल सके और आपके जीवन में इस दौरान बेहतरीन रूप से भाग्योदय हो सके। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं 19 अक्टूबर से शनि गुरु के द्वारा अपने जीवन में भाग्योदय करेंगे, बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।